ऑनलाइन क्लासेज में आज बच्चों एक्सरसाइज 8.1 के शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। भाई जो आपकी एक्सरसाइज है 8.1 इसके शेष क्वेश्चनों को हल करेंगे। भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। इसने एक चित्र दिया है आपको, ऐसे क्या है इसमें, यहाँ आपको आर दिया है, यहाँ आपको पी दिया है और यहाँ क्यों। ये आपको भुजा दी है इसने 13 सेंटीमीटर, ये भुजा है आपकी 12 सेंटीमीटर और ये आपसे कह रहा है कि आप जो वैल्यू ज्ञात करेंगे tan p माइनस कोट आर। बेटा ये देखें, जब आप इनकी वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि वो किसी त्रिभुज में आपको दो भुजा देगा, आपको उसमें तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। और कैसे निकालनी पड़ेगी, आप उसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। काहे का, पाइथागोरस प्रमेय का। त्रिभुज पी क्यू आर में, या आप ये भी कह सके समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या होगा, पी आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर प्लस ऐसे। भाई पी आर कौन सी आपकी भुजा, जो सबसे बड़ी भुजा है उसे आप क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। ये सबसे बड़ी जो भुजा है समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका जो वर्ग होता है, यानी कि पी आर का वर्ग इक्वल होगा क्यू आर का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग। भाई रखें वैल्यू, क्यू आर आपको निकालना है, पी क्यू की वैल्यू रखें। क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं, ये कहते हैं सर ये 13 का वर्ग है, ये पूछते हैं जब क्लास में, अरे ये क्या होगा, कहेंगे सर जी 13 दूनी 26। ऐसे नहीं भाई, 13 की 2 बार गुना करेंगे आप। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे आपकी 13 दूनी 26, ये नहीं इसका मतलब। आप कहेंगे 13 मल्टीप्लाई 13, यानी कि 13 की 2 बार मल्टीप्लाई ऐसे। तो 13 और 13 2 बार यदि हम मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, क्यू आर 12 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, या 169 माइनस कितना 144 इक्वल क्यू आर का वर्ग। भाई जो इससे हम माइनस करें तो कितना बचेगा 25 और क्यू आर का वर्ग, या क्यू आर कितना होगा आपका 5। तो यह भुजा कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर। अब आप क्या वैल्यू निकाल लेंगे इससे, आप tan p की वैल्यू निकाल लेंगे। यदि आप tan p की वैल्यू निकाल लें, भाई कौन कौन सा है ये देख लें आप, कौन है p, तो इसके सामने का क्या होगा, लंब होगा। ये क्या होगा आपका आधार होगा, और ये क्या होगा आपका, ये कर्ण है, ये क्या होगा आपका स्थिर होगा, इसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो जो सा कोण आप लेके चलेंगे उसके सामने का क्या होगा, लंब होगा। जो बचेगा यानी कि ये क्या रह गया आपका, आधार रह गया, और ये क्या है आपका कर्ण। तो tan p क्या होता है, पहले तो आप करेंगे भाई ये tan क्या होता है भाई, ये तो साइन होता है लंब अपोन कर्ण, कोस आधार अपोन कर्ण, और tan लंब अपोन आधार, लंब अपोन आधार। तो इसके सामने का क्या हुआ, लंब। भाई आप लिखें लंब अपोन आधार, या tan p इक्वल, मैंने आपको बताया जो जोन सा कोण हम लेके चलेंगे उसके सामने का क्या होगा, लंब होगा। तो लंब क्या हुआ 5, और आधार क्या हुआ इसका 12। आपको tan p की वैल्यू मिल गई। अब आप काहे की वैल्यू निकाल लेंगे, कोट आर। जब आप कोट आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो कौन सा कोण लेंगे आप, आर, तो इसके सामने का क्या होगा, लंब,
यह क्या होगा आपका लंब होगा, ये क्या होगा आपका आधार होगा, ये क्या होगा आपका कर्ण होगा। ये जो आपने सीख लिया कि जोन सा कोण हम लेकर चलेंगे उसके सामने का लंब होगा, क्योंकि हम कोण कौन सा लेकर चल रहे हैं आर, तो इसके सामने का क्या होगा लंब होगा। ये क्या होगा आपका आधार होगा और ये क्या होगा आपका कर्ण होगा। तो कोट आर क्या होगा, क्योंकि टेन का उल्टा यानी कि जो हम व्युत्क्रम करें इसका तो क्या होगा कोट आर की वैल्यू होगी तो ए अपॉन एल, यानी कि आधार अपॉन लंब। तो ये क्या होगा इसके सामने का लंब, ये क्या होगा आधार, तो कितना होगा 5/12। यदि आप वैल्यू निकाल रहे हैं टेन पी माइनस कोट आर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो टेन पी की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस 5/12, इससे ये कैंसिल तो कितना होगा ऐसे, तो ऐसे आप इसे ज्ञात करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ये साइन ए की वैल्यू दी है आपको, साइन ए इक्वल है आपके 3/4। वैल्यू की क्या पूछ रहा है आपसे, तब आपको ज्ञात करना पड़ेगा कोस ए की वैल्यू तथा टेन ए, आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे भाई साइन ए है तो साइन ए से क्या करना पड़ेगा, पहले आप एक त्रिभुज बनाएंगे आप, तो कैसे बनाएंगे साइन ए से एक त्रिभुज, ए बी सी ऐसे। भाई ए आप इधर भी मान सकते हैं, ए आप इधर भी मान सकते हैं, ए आप चेंज कर सकते हैं, ए इधर भी हो सकता है, ए इधर भी हो सकता है, ये बी जो है इधर भी हो सकता है, बी इधर भी हो सकता है, लेकिन जो आपका समकोण है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपका समकोण है वो समकोण ही रहेगा। भाई आप जो ए है उस ए को इधर नहीं रख सकते, ये बात ध्यान रखें, क्योंकि ए यदि आपने इधर रख दिया तो आप इसकी जब वैल्यू निकाल लेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, उसे आप निकाल नहीं सकते। तो क्या करेंगे भाई ए जो समकोण है आपका यानी कि जिसकी वैल्यू आपसे वो पूछे उसे आप यहाँ रख सकें, या न्यून कोण जो आपके न्यून कोण है, एक कौन सा न्यून कोण है आपका ये है न्यून कोण, एक न्यून कोण कौन सा है ये, तो जिसमें आपको पूछेगा वो ए की वैल्यू यानी कि आपसे क्या पूछा है कोट ए और टेन ए की वैल्यू ज्ञात करें, तो टेन ए और कोट ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ए को आप यहाँ रख सकते हैं, ए को आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो क्या करेंगे भाई साइन क्या होता है आपका, यहाँ देखें थोड़ा सा, साइन क्या होता है आपका लंब अपॉन कर्ण, क्या होता है लंब अपॉन कर्ण, तो लंब कितना है 3, भाई ए ये है, ये कौन है आपका ए, साइन ए की बात चल रही है ना, तो ए ये कौन है आपका, तो इसके सामने क्या होगा लंब होगा, तो ये क्या है आपका लंब, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4 इतना। तो आप क्या करेंगे भाई आपको तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी या बी सी ए में कैसे लिखे हैं ए सी बी ए बी का वर्ग इक्वल होगा ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। वैल्यू रखें ए सी बी सी ए सी का वर्ग प्लस कितना 9 या ए सी का वर्ग इक्वल कहें के होगा या ए सी या ए सी ऐसे। भाई ये भुजा जो आपके निकल के आ गई वो कितनी आ गई, काहे की वैल्यू निकालनी है आपको कोट ए की। यदि आप कोट ए की वैल्यू ज्ञात करें तो कैसे करेंगे भाई, कोट ए क्या होगा आपका आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब, ए क्या है आपका ये है तो लंब तो ये है, आधार क्या है ये है, तो आधार कितना है 7 अपॉन लंब कितना है 3,
ये आपकी काहे की वैल्यू आ गई, कोट ए की। यदि आप टेन ए की वैल्यू निकाल रहे हैं, टेन ए की, यदि आप टेन ए की वैल्यू निकाल लेंगे क्या होगा, लंब अपॉन आधार। तो लंब कितना है भाई, इसके सामने क्या होगा, लंब ये है 3 और आधार कितना है, √7। तो ऐसे, तो ये आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते, ये ध्यान रखें आप। ठीक है बेटा, तो ऐसे आप इन्हें ज्ञात करेंगे। यदि आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है तो उसे कमेंट्स करें कि सर जी ये बात हमारी समझ में नहीं आई, तो ऐसे आपको ये समझनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि तब साइन ए तथा सेक ए, भाई साइन ए और सेक ए की वैल्यू आपको ज्ञात करनी। तो क्या करेंगे भाई, जब आप इसे हल करें, ये है आपका इक्वल का है कि 8 के, यहां से आप कोट ए की वैल्यू निकाल लें। कोट ए कितना होगा भाई, कोट, यदि आप एक त्रिभुज बनाए हैं, इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें आपने त्रिभुज बनाया था, ये ए है, आप ए बी सी, ये आपका, तो कोट क्या होता है आपका, आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब। तो ये आपका कोट ए आधार अपॉन लंब, तो आधार ये है आपका और लंब ये है, तो इसके सामने का क्या है आपका, लंब है। आधार कौन सा है भाई, जो सा कोण लेकर चले हैं, कौन सा लेकर चल रहे हैं हम, ए, तो जो ये कोण है इसके सामने का लंब होगा, तो लंब तो ये हो गया, आधार ये हो गया और कर्ण आपका ये हो गया। तो कोट क्या होता है आपका, आधार अपॉन लंब। तो आधार क्या है आपका 8 है, तो यहाँ 8 और लंब कितना है, क्या करेंगे भाई, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, साइन ए और सेक ए की। जब आप साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या होगा, लंब अपॉन कर्ण, तो काहे की जरूरत होगी आपको, कर्ण की जरूरत होगी, तो आपको तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी। तो तीसरी भुजा निकालना है, समकोण त्रिभुज ABC में AC का वर्ग इक्वल होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। वैल्यू पुट करें भाई, AC का वर्ग इक्वल AB की वैल्यू 15 का वर्ग। क्या करेंगे, AC का वर्ग इक्वल या AC का वर्ग कितना हो गया, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और कितना 2, भाई काहे का वर्ग है। यदि हम इसे देखें तो काहे का वर्ग, यदि मैं इसका वर्गमूल, काहे का वर्ग है ये, इसे ध्यान से देखें आप भाई, 15 15 225, 16 और 16 की गुणा करें तो कितना होगा भाई, 15 15 225, 16 16 256 और 17 17 289। तो इसका मतलब काहे का वर्ग है ये, 17 का, इससे ये। तो AC की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी, आप काहे की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से भाई, आप देख लें यहाँ से जो आपको वैल्यू निकालनी है, एक तो आपको निकालनी साइन ए। तो यदि आप साइन ए की वैल्यू निकाल लें तो क्या होगा, लंब अपॉन कर्ण, लंब कितना है और कर्ण कितना है आपका, तो आप काहे की वैल्यू निकल के आ गई, साइन ए। काहे की वैल्यू निकाल लेंगे, सेक ए। यदि आप सेक ए की वैल्यू निकाल लें क्या होगा, कर्ण अपॉन आधार, कर्ण कितना है आपका और आधार कितना है इसका, तो ऐसे।
तो ऐसे आपको इनकी वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। ध्यान से देखें बेटा, तो ऐसा आप इनकी वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सेक क्यों। भाई सेक क्यों है आपका इक्वल, सेक क्यों इक्वल है आपका तब कह रहा है कि आप जो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं आपके, यानी कि क्या क्या रह गया आपका भाई साइन क्यों, एक तो आपका साइन क्यों, कोस क्यों, टेन क्यों, कोट क्यों, सेक आपके पास है और कोसेक क्यों। जो आपके बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात बच गए वो आपको निकालने हैं। तो कैसे निकालने हैं भाई, सेक से आप पहले एक त्रिभुज का निर्माण करें। आपने एक समकोण त्रिभुज बनाया, आप यहाँ क्या रखें क्यों, आप पी और यहाँ काहे का प्रयोग करें आर, काहे का यहाँ क्या लेंगे आप क्यों, और ये कितना है आपका कोण कितना है क्यों है। तो आप कैसे रखेंगे इसे भाई, सेक क्या होता है कोस का उल्टा आपका सेक होता है। तो कोस क्या होता है आधार अपॉन कर्ण, तो कर्ण अपॉन आधार, तो कर्ण क्या होगा आपका और आधार क्या होगा। आप कहें कि सर ये 12 इधर क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि जो हम कोण लेते हैं उसके सामने का लंब होता है। तो इसके सामने का क्या है ये लंब है, आधार कौन सा है ये है और कर्ण कौन सा है ये। तो सेक क्या होगा भाई, सेक कोस का उल्टा होगा। कोस क्या होता है हमारा आधार अपॉन कर्ण, तो कर्ण अपॉन आधार, तो कर्ण क्या है आपका ये है और आधार आपका ये है, ये ध्यान रखें। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय लगावें, समकोण त्रिभुज क्यों पी आर में आर क्यों का वर्ग इक्वल पी क्यों का वर्ग प्लस पी आर का वर्ग। भाई वैल्यू पुट करें, आर क्यों की वैल्यू रखें, पी क्यों की वैल्यू रखें और पी आर आपको निकालना है। भाई इसका वर्ग कितना होता है 169, इसका वर्ग 144 प्लस पी आर का वर्ग, या 169 माइनस 144 इक्वल पी आर का वर्ग कितना रहेगा 25 पी आर का वर्ग, या कितना 5 का वर्ग, या पी आर इक्वल कहेंगे 5। तो आपकी ये भुजा कितनी आ गई 5। आपको क्या निकालना है भाई, आपको साइन क्यों, कोस क्यों, टेन क्यों, इनकी वैल्यू निकालनी है। यदि आप साइन क्यों की वैल्यू निकाल लें, साइन क्या होता है आपका लंब अपॉन कर्ण, तो ये क्यों कोण है इसके सामने का क्या है लंब, कर्ण कितना होगा आपका। फिर आप कोस क्यों की वैल्यू निकाल लें, कोस क्यों क्या होगा आपका आधार अपॉन कर्ण, आधार कितना है आपका और कर्ण कितना है। भाई जो बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या क्या रह गया आपका भाई, साइन आपने निकाल लिया, कोस क्यों आपने निकाल लिया, सेक क्यों उसने दे रखा है। तो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात और रह गया आपके, कौन कौन से, कोट क्यों एक, भाई एक तो आपका क्या रह गया टेन क्यों, कोट क्यों और कोसेक क्यों, उसकी वैल्यू आप समय निकाल लें। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है और कोस ए बराबर कोस बी, तब सिद्ध करना कोण ए बराबर कहेंगे कोण बी के। भाई जो कोण ए है तथा कोण ए और कोण बी, कोण न्यून कोण, इसने कहा कि जो कोण ए तथा कोण बी क्या है आपके न्यून कोण हैं और कोस ए बराबर
कोस बी। तब आपको क्या करना है भाई, कोस ए बराबर है कोस बी के, तो आपको सिद्ध करना है जो कोण ए बराबर होगा, जो सिद्ध करना है आपको कोण ए बराबर कोण बी, ये बात आपको सिद्ध करनी है। चलो भाई सिद्ध करें। आप पहले एक त्रिभुज बनावें जिसके में दो न्यून कोण होंगे। भाई यदि मैं आपको ये त्रिभुज बना के दिखाऊं, इसमें दो न्यून कोण हैं ए और बी। क्या है, ए और बी दो न्यून कोण हैं। तो वे न्यून कोण कौन से है भाई, ये तो समकोण है आपका। यहाँ कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का, तो ये तो आपका समकोण है। ये बाकी के जो कोण है, एक तो ये कोण और ये कोण क्या है आपके न्यून कोण है। आप यहाँ ए भी रख सकते हैं, आप यहाँ रख सकते हैं, या आप यहाँ बी रख लें, यहाँ बी रख लें, कहीं भी रख सकते हैं। इन्हें आप कुछ भी मान सकें, यहाँ ए मान लें, चाहे यहाँ ए मान लें, चाहे यहाँ बी मान लें, चाहे यहाँ बी मान लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी मर्जी है आप कहाँ मान लें। तो ए ये मान लें आप, बी ये, और सी ईशान। ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे आप भाई, ये कह रहा है ए और बी न्यून कोण है, कोस ए बराबर कोस बी के, और सिद्ध करना कोण ए बराबर कोण बी के। तो आप क्या करेंगे, कोस ए की वैल्यू निकाल लेंगे। काहे की वैल्यू निकाल लेंगे, कोस ए की। तो आप कोस ए की वैल्यू निकाल लें इससे, तो आप कोस ए की वैल्यू निकाल लें, कोस ए। भाई कोस ए क्या हो आपका, मैंने आपको बताया था कि कोस क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार क्या है, यदि आप ये लें, ये कोण है आपका, इसके सामने क्या है, लंब है, इसके नीचे क्या है, ये आधार है, ये क्या है आपका कर्ण है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, कोस ए की वैल्यू निकाल लेंगे आप। कोस ए क्या होगा आपका, आधार अपॉन कर्ण। क्या होगा, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार क्या है आपका, ए सी, और कर्ण क्या है आपका, ए बी। आपने काहे की वैल्यू निकाल ली, कोस ए की। ऐसे ही आप काहे की वैल्यू निकाल लेंगे, कोस बी की। भाई जो हम कोस बी, कोण चेंज हो गया आपका, लेकिन कोस है तो वही। तो जब आपका कोण चेंज होगा तो इसके सामने का क्या हो गया, लंब। ये क्या हो गया आपका, आधार। तो इसके सामने क्या है, लंब है। और कोस क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। तो आधार क्या है इसका, भाई ये तो लंब है, तो आधार क्या है आपका, बी सी अपॉन कर्ण क्या है आपका, ए बी। भाई इसने कहा कोस ए बराबर कोस बी के, कोस ए बराबर कोस बी के दिया है। कोस ए बराबर काहे के, कोस बी के। भाई कोस ए की वैल्यू रखें, ए सी अपॉन ए बी इक्वल बी सी अपॉन ए बी। इससे तो ए सी बराबर बी सी। ए सी जो है आपकी, ये ए सी काहे के बराबर आ गई, बी सी के। भाई ये जो आपकी भुजा है ए सी, काहे की भुजा के बराबर आ गई, बी सी के। तो जो समान भुजा है, समान भुजा यानी कि ए सी बराबर बी सी। हम जानते हैं समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। भाई आपने 9th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, जब आप 9th क्लास में पढ़ रहे थे त्रिभुज में, कि जो समान भुजा होती हैं उनके सामने के कोण समान होते हैं। हम जानते हैं कि समान भुजाओं के कोण समान होते हैं। ठीक है बेटा, हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। तो आपकी जो है ए सी भुजा है और बी सी, तो ए सी जो भुजा है इसके सामने का कोण क्या है, बी, और जो आपकी कौन सी भुजा है, बी सी, इसके सामने कोण है ए। तो इसका मतलब कोण ए बराबर काहे के होगा, कोण बी। ठीक है, तो यही आपको सिद्ध करना था। तो ऐसे आप इन्हें सरल करेंगे और ऐसे आप इन्हें हल करेंगे। ठीक है बेटा, ये बाकी क्वेश्चन आप घर निकाल के देखें,
जो मैंने आपको पढ़ाया यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप कमेंट्स करें कि सर ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है बेटा, बस आज के लिए इतना ही, और बाकी के जो क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे।